क्वेश्चन नंबर 3 है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। अब इसमें आप जुमले पे गौर करेंगे, कह रहा है लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस 5 सेंटीमीटर है और जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है वो 8 सेंटीमीटर है, जिसमें हमने मालूम अब क्या करना है, हमने डी मालूम करना है, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो गिवन हमने अपना लिख लिया एंड देन हम कहेंगे कि एज वी नो दैट आपके बुक के इस यानी कि चैप्टर 9 के पहले पेज पर ये फार्मूला दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल होती है 2 अंडर द रूट आर स्केयर माइनस डी स्केयर। ठीक है, आपने ये फार्मूला याद रखना है। इस पूरी एक्सरसाइज में दो ही आप कह लें कि फार्मूला अहम है जो याद रखने वाले हैं। नंबर एक तो ये वाला फार्मूला है लेंथ ऑफ कॉर्ड, और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम। इन दो थ्योरम से ही, इन दो फार्मूलों से आपके तमाम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, हमने पुटअप कर दी, और रेडियस 5 सेंटीमीटर वो भी पुटअप कर दिया सारे फार्मूले में। अब इसके बाद देखिए, जब आपके पास मतलब फार्मूले में सिर्फ तीन ही चीज़ें हो ना, तीन क्वांटिटीज़ हों और उसमें से दो आपको मालूम हो, तो आप तीसरी मालूम कर सकते हैं। आपने क्या करना होता है, सिर्फ फार्मूले को रीअरेंज करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन वैल्यूज थी वो हमने पुटअप कर ली, और उसके बाद हमने उसको 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 होगा तो 4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 5 का स्केयर माइनस डी स्केयर है तो 5 का स्केयर 25 हो जाएगा, और माइनस डी जो है डी हमें मालूम करना है तो ये एज इट इज़ रहेगा। एंड देन अब हमने क्या करना है, जब दोनों साइडों को आप सिंप्लीफाई कर चुके हो तो फिर आपने क्या करना होता है, आपने इधर स्केयर रूट खत्म करना है। स्केयर रूट खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड आपके पास बन जाएगी 4 का स्केयर इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर स्केयर, और राइट पे जो है स्केयर रूट से कट जाएगा तो आपके पास बच जाएगा 25 माइनस डी स्केयर। अब आपने क्या करना है, माइनस डी इधर ले आए तो ये प्लस हो जाएगा, और 16 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास बनेगा डी स्केयर इक्वल है 25 माइनस 16, और ये आपके पास 25 माइनस 16 करने से 9 आएगा। अब इधर आपके पास डी स्केयर है, मालूम आपने डी करना था तो क्या करेंगे कि अंडर रूट लेंगे। सो वी हैव राइट टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो डी इक्वल आ जाएगा आपके पास 3 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये उसने हमें इस तरह की तस्वीर दी हुई है, और तस्वीर में उसने ये ज़रा मिस्टेक की हुई है। ये जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है, ये बेसिकली इसको पूरा जो है वो सर्कल के साथ दोनों तरफ जो है वो सर्कमफेरेंस के साथ इसको टच होना चाहिए था। तस्वीर बुक के अंदर थोड़ी सी गलत बनी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉर्ड आपके पास 24 सेंटीमीटर है, और जो डी है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर है। उसने कहा कि मालूम क्या करना है, रेडियस मालूम करना है। तो इसको भी आप देखें, सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। हमें मालूम है कि जो सेंटर ऑफ सर्कल होता है वो परपेंडिकुलर अगर उससे ड्रा हो तो वो लेंथ ऑफ कॉर्ड को, या जो कॉर्ड गिवन होती है उसको बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये इसको यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, दो हिस्सों में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये 24 को डिवाइड करें दो पे तो क्या बनता है, 12। इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया है ये 12 सेंटीमीटर है, और ये जो आपके पास है वो 5 सेंटीमीटर उसने डी गिवन है। अब आपके पास दो तरीके हैं, चाहे तो आप इसको लेंथ ऑफ कॉर्ड वाले फार्मूले से सॉल्व कर लें, और अदरवाइज आप इसको जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना होगा कि जो पॉइंट ओ है ओरिजिन, इसको आपने इधर इस पॉइंट को अगर आप ए बी कहते हैं, लेट्स ये ए हो गया ये बी हो गया, तो उसको ओ को बी से आप ज्वाइन कर दें तो ये आपके पास जो है वो हाइपोटेनियस बन जाएगा। तो अब आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा कर भी निकाल सकते हैं आंसर। अदरवाइज आप बेशक लेंथ ऑफ कॉर्ड वाला फार्मूला ही इस्तेमाल कर लें। तो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया लेंथ ऑफ कॉर्ड वाला फार्मूला के एल सी इक्वल है 2 अंडर द रूट आर स्केयर माइनस डी स्केयर। जो तमाम वैल्यूज़ गिवन है वो उनको पुटअप कर लिया, एंड देन इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप ये देख सकते हैं इसमें कोई ऐसी खास मुश्किल चीज़ नहीं है। जस्ट जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया है उसी तरह आपने फार्मूले को रीअरेंज करना है, और पहले आपने स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए स्केयर लेना है, और फिर उसके बाद आपने स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लेना है, और इस तरह आपके पास ये जो आर है वो 13 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं थी जो मुझे एक्सप्लेन करनी पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कहता है कि ए बी इज़ अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ। ठीक है जी, ए बी जो है वो आपके पास एक कॉर्ड है जो कि 12 सेंटीमीटर की है, और जो सेंटर ऑफ सर्कल बनता है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और फिर उसने कहा कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक विद द फर्स्ट सर्कल। इसी फर्स्ट सर्कल जो बेसिकली ओरिजिनल सर्कल है, जो मतलब बड़ा सर्कल है, इसके अंदर आपके पास क्या है कि एक और स्मॉल सर्कल है जिसको वो कोसेंट्रिक कह रहे हैं, यानी कि दोनों का सेंटर ऑफ सर्कल जो है वो सेम है। और उसने कहा ये जो स्मॉल सर्कल है इसका आपने क्या मालूम करना है, रेडियस मालूम करना है। ठीक है,
जबकि उसने कहा है कि विद द फर्स्ट सर्कल एंड पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये जो है कि सर्कल जो है ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी से पास कर रहा है, यानी कि इसका सर्कल का जो सेंटर है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो वो ए बी के ऊपर क्या बनेगा, वो उसको बाइसेक्ट करेगा। तो हमारे पास जो गिवन है फिगर के मुताबिक हम वो लिख लेते हैं कि ए बी हमें गिवन है, यानी कि लेंथ ऑफ कॉर्ड 12 सेंटीमीटर है, ओ बी हमारे पास कितना है जी 10 सेंटीमीटर है रेडियस, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडियस भी आ गया। अब हमने कहा कि जी लेट ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एट पॉइंट सी फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल दैट इज़ ओ सी। ये हमने सिर्फ समझाने के लिए आपको इस तरह से लिखा है कि आप बेसिकली ड्रा कर लेते हैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड ए बी के ऊपर आपने परपेंडिकुलर जब ड्रा किया सेंटर ऑफ सर्कल से तो वो क्या करेगा, वो इसको ए बी को बाइसेक्ट करेगा। और यही बात अगले जुमले में लिखी है कि सिंस द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, सो ए बी इक्वल है बी सी, यानी कि ए सी ये जो बाइसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट सी पे कर रहा है, तो ये आपके पास ए बी कन्वर्ट हो जाता है ए सी प्लस बी सी में। तो ए सी बी जो है आपके पास 6 सेंटीमीटर होगा और बी सी भी 6 सेंटीमीटर होगा, दोनों मिलके 12 बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह अब आपके पास ये वाला बी सी भी आ गया और ओ सी आपको जो है वो मालूम करना है, जबकि ओ बी उसने आपको कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब इसके ऊपर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें और आप रेडियस ऑफ सर्कल मालूम कर लें। और यहाँ पे भी अगर आप दूसरा फार्मूला यूज़ करना चाहें लेंथ ऑफ कॉर्ड वाला, तो आप उससे भी इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड के फार्मूले से भी। तो अभी हम लेकिन इसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, क्योंकि आपने बेसिकली इनर सर्कल का मालूम करना है, जो बाकी चीज़ें आपको गिवन है वो आउटर सर्कल की गिवन है। तो हमने क्या करना है, इनर सर्कल का सिर्फ जो है वो रेडियस मालूम करना है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करना ज़्यादा बेहतर है। जब आपने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये आपके पास बन जाता है ओ सी बी ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल ओ सी बी बन गई। ट्राइंगल ओ सी बी पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो ये आपके पास बनेगा जी, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि तस्वीर भी सामने आए, ठीक है। तो ये देखें जी पाइथागोरस थ्योरम जब आप अप्लाई करेंगे तो ये हाइपोटेन्यूस है ओ बी, तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओ सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये सब कुछ लिखा है। इसके बाद आपने इनकी वैल्यूज पुट अप कर ली। ओ सी हमने मालूम करना है, बी सी जो है वो हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर और ओ बी हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर। इसको पुटअप किया, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 6 का स्क्वायर होता है 36। 100 माइनस 36 आप करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 64। और 64 का देन जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि हमें ओ सी मालूम करना है, यहाँ पे ओ सी का स्क्वायर है, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। सो द रेडियस ऑफ इनर सर्कल या स्मॉलर कोसेंट्रिक सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इस तरह से इसका आंसर आ गया।